पूतन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या भया जीवित कई हजार। शब्द हैं गुरु गोविंद सिंह। चारों साहिबजादों के शहादत पर गुरु गोविंद सिंह जी तनिक भी विचलित नहीं हुए थे और उन्होंने ऐसा कहा था। चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर उन साहिबजादों की शहादत की कहानी क्या है, जिन्होंने अपने देश, मातृभूमि और अपने धर्म के लिए तब की जब सिखों की वीरता की बात औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। औरंगजेब ने सेनापति सैयद खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गुरु गोविंद सिंह की शक्ति को कुचलने के लिए भेजा। सैयद खां ने मार्च 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया और मुगल सेना को पराजित कर खदेड़ दिया। मुगल सेना की पराजय का समाचार सुनकर औरंगजेब क्रोध से तिलमिला गया। उसने यह अनुमान लगा लिया कि गुरु जी की बढ़ती हुई शक्ति मुगल साम्राज्य के लिए खतरा सिद्ध हो सकती है। दक्षिण की उथल पुथल उसके समक्ष ही थी। उसे पंजाब की ओर से भी वैसे ही खतरे की संभावना होने लगी, जैसे कि दक्षिण में मराठे सूबेदारों वजीर खां, जबरदस्त खां तथा दिलावर खां, जो क्रमशः सरहिंद, कश्मीर और लाहौर के सूबेदार थे, को आनंदपुर आक्रमण करने की आज्ञा दी। कुछ पर्वतीय राजा भी गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ मुगल सेना से जा मिले, जो हमेशा से होता रहा कि घर का भेदी लंका ढाहे, तथा मई 1704 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया गया। लगभग 8 माह तक मुगलों ने आनंदपुर को घेरे रखा। सिखों ने भी मुगलों का वीरता से सामना किया, लेकिन धीरे धीरे सिखों की खाद्य एवं रसद सामग्री समाप्त होने लगी। आनंदपुर के बाहर खाद्य एवं रसद सामग्री आने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मुगलों ने शहर को चारों तरफ से घेर रखा था। अंत में गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर छोड़ने का निश्चय किया। 20-21 दिसंबर 1704 ईस्वी की रात में गुरु जी, माता गुजरी देवी, 2 पत्नियां सुंदरी और कौर, 4 पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह जो 17 वर्ष, साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष, साहिबजादा जोरावर सिंह 7 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह जो मात्र 5 वर्ष का था, श्रद्धालु सिख सैनिकों के साथ आनंदपुर की गढ़ी छोड़कर निकल गए। गुरुजी अपने काफिले के साथ सरसा नदी के उस पार चमकौर जाना चाहते थे। गुरुजी का काफिला जैसे ही सरसा नदी के किनारे पहुंचा, मुगलों ने गुरुजी के काफिले पर भीषण आक्रमण कर दिया। गुरुजी के काफिले को बहादुर सिख सैनिकों ने मुगल सेना का प्रबल प्रतिरोध किया। यद्यपि सिख थोड़े थे और शत्रु की शक्ति अधिक थी, तथापि बहादुर सिंह सैनिकों ने शत्रु सेना का बढ़ना रोक दिया। इसी बीच गुरुजी ने अपने परिवार के साथ नदी पार करने का प्रयास किया। नदी पार करते समय गुरुजी का परिवार बिखर गया। गुरुजी की माता गुजरी देवी तथा 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह एवं दोनों पत्नियां सुंदरी और साहब कौर गुरुजी की आंखों से ओझल हो गए। गुरुजी के साथ 2 बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह तथा लगभग 150 सिख सैनिकों के साथ नदी को पार कर चमकौर पहुंच गए। यह चमकौर वर्तमान समय में पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। चमकौर की गढ़ी में पहुंचकर गुरुजी ने सभी सिखों सैनिकों को मुगल सेना से मुकाबला करने के लिए अलग अलग मोर्चा पर नियुक्त कर दिया। गुरुजी ने स्वयं गढ़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। इधर वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना गुरु गोविंद का पीछा करते हुए चमकौर पहुंच गई। 22 दिसंबर 1704 ईस्वी को चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने नेतृत्व में मुट्ठी भर सिख सैनिकों का सामना लाखों मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खां किसी भी सूरत में गोविंद सिंह को पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है: चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। वजीर खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने चारों ओर से गढ़ी को घेर लिया। गढ़ी के भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक मारे गए। गुरुजी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर गढ़ी के बाहर भेजा। मुगल सेना का सामना करने की रणनीति बनाई। 5-5 सिखों का जत्था गढ़ी के बाहर जाकर मुगल सेना का वीरता से सामना करता और अंततः शहीद हो जाता। दोपहर तक सिख सैनिकों का 5 जत्था शहीद हो गया। स्थिति क्षण प्रतिक्षण गंभीर होती जा रही थी। गुरुजी का ज्येष्ठ साहिबजादा अजीत सिंह 17 वर्ष का जो था, अपने पिता के समक्ष नतमस्तक हुआ और गढ़ी के बाहर जाकर मुगल सेना से लड़ने की आज्ञा चाहिए। उसने गोविंद सिंह से कहा कि पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं दुश्मनों को अपनी तलवार का जौहर दिखाऊं। गढ़ी के भीतर न जाने कब शत्रु की गोली या फिर कोई तीर से मृत्यु हो जाए, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर मन का हौसला तो निकाल लूं। फिर मरना तो एक दिन है ही, आज ही क्या और 2 दिन बाद ही क्या। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्र की यह वीरोचित वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, धन्य हो पुत्र, यह तो हम क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म है। बड़े आनंद की बात है, तुम्हें मैं सहर्ष आज्ञा देता हूँ। यह कहकर उन्होंने पुत्र के सिर पर हाथ फेरा और सिख जवानों के साथ उसे गढ़ी के बाहर भेज दिया। साहिबजादा अजीत सिंह अपने लाल सिंह, नंद सिंह, गोखम सिंह, ईश्वर सिंह, केसर सिंह और मोहर सिंह को लेकर गढ़ी से बाहर निकला। दाएं हाथ में चमकती तलवार और बाएं हाथ में ढाल लिए आगे बढ़ा। मुगल सेना पर हिंसक शावक की तरह कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी, साहस एवं निपुणता से लड़ा। उसने मुगल सेना के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में मुगल सेना के सिपाहियों ने इस वीर को चारों ओर से घेर लिया। एक साथ ही उस पर इतने प्रहार किए कि वह वाहे गुरु कह कर्ण चंडी की गोद में अमरता की नींद सो गया। गुरु गोविंद सिंह जी गढ़ी के बुर्ज से अपने पुत्र अजीत सिंह को शहीद होते देखा। गुरु जी के मुख से धन्य बेटा धन्य, यही शब्द बारंबार निकला। गुरु जी का दूसरा पुत्र जुझार सिंह, जो अभी 14 वर्ष का ही था, वहीं खड़ा होकर युद्ध का दृश्य देख रहा था। बड़े भाई अजीत सिंह की वीर गति देखकर उसकी नसों में भी बिजली दौड़ गई। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे पार्ट के साथ।